बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, दुरूस फ़िक़्हुल मामलात अल-मालिया का सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की आज की नशिस्त नंबर 80 है। आज की नशिस्त से हम 7वां उन्वान का आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले हम 6 उन्वानात मुकम्मल कर चुके हैं जो आपके सामने हैं। बुयू, रिबा, शिरकत और मुजारबत, मुजारात, इजारा, फिर उसके बाद वक़ूदी तबर्रुक का तारुफ। इन 6 उन्वानात पर हमने कुछ न कुछ तफसीलात आपके सामने रखी थी। तो आज हम हिबा 7वां उन्वान जो है गिफ्ट के उसूल और अहकाम, ये उन्वान शुरू कर रहे हैं। गिफ्ट पर कदीम फ़ुक़हा ने भी तफसील के साथ लिखा है और मुआसर उलमा ने इस पर भी कुछ न कुछ लिखा है। तो उन तमाम तफसीलात को अगर हम कुछ पॉइंट और कुछ निकात के अंदर तकसीम करना चाहें तो बुनियादी तौर पर हम उन मबाहिस को 7 पॉइंट में या 7 उन्वानात में जमा कर सकते हैं। हिबा एक अहम बाब है मामलात का और इसके अंदर बहुत ज़्यादा तफसीलात मौजूद है, लेकिन उन तमाम तफसीलात को खुलासा करके, उसकी तलखीस करके, उसको चंद निकात में तकसीम करके तो हम उसको 7 उन्वानात के अंदर समझेंगे। पहला उन्वान है हमारा हिबा का तारुफ, दूसरा है हिबा का शरई हुक्म, तीसरा है हिबा की शराइत, चौथा पॉइंट है हिबा की अहम अक़साम, पांचवा है रुजू और मवानिअ रुजू, छठा है हिबा से मुताल्लिक़ कुछ अमूमी ज़वाबित और 7वां उन्वान है हिबा की कुछ जदीद सूरतें। तो हम तरतीब के साथ इन 7 उन्वानात को एक एक करके शुरू कर रहे हैं। इन उन्वानात में से पहला उन्वान है हिबा का तारुफ, कि हिबा किसको कहते हैं। हिबा बुनियादी तौर पर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लुग़त में ये लुग़वी माना इसका आता है अतिया करना, मुफ्त में कोई चीज़ किसी को दे देना, तो गिफ्ट कर देना। जिस तरह उर्दू में या इंग्लिश में इसको गिफ्ट कहते हैं, उर्दू में हदिया आप कह सकते हैं या अतिया कह सकते हैं, यानी मुफ्त में किसी को कोई चीज़ दे देना, गिफ्ट कर देना, ये हिबा का लुग़वी माना है। जहाँ तक हिबा की इस्तिलाही तारीफ की बात है कि फ़िक़्ह के अंदर हिबा किसको कहते हैं, तो इसकी जो मुख्तसर तारीफ की गई है वो यूं की गई है, तमलीकुल ऐनी मज्जानन, किसी को कोई चीज़ मुफ्त में दे देना, किसी को किसी चीज़ का मुफ्त में मालिक बना देना। मुजल्लतुल अहकाम अल अदलिया के अंदर इसकी तारीफ यूं की गई है, अल हिबतु हिय तमलीकु मालिन लिआखर बिला इवज़िन। हिबा किसको कहते हैं कि किसी माल का दूसरे को मालिक बना देना बगैर किसी मुआवजे के, यानी बिला मुआवजा माल का मालिक किसी को बना देना। आपने किसी को कोई चीज गिफ्ट कर दी, उसको आपने बिला मुआवजा मालिक बना दिया उस चीज का, तो इसको कहते हैं हिबा और गिफ्ट। वयुक़ालु लिफ़ाइलिही वाहिबुन, जो आदमी ये गिफ्ट करता है, असल मालिक जो होता है, उसको अरबी में वाहिब कहते हैं। वलिज़ालिकल मालु मौहूब, और जो चीज और जो माल गिफ्ट की जाती है, गिफ्ट किया जाता है, उस माल को कहते हैं मौहूब। और जो शख्स को दिया जाता है, जिसको गिफ्ट मिलता है, जो इसको कबूल करता है, उसको कहते हैं मौहूब लहू। तो ये है बुनियादी तौर पर हिबा की इस्तिलाही तारीफ। उलमा ने मुख्तलिफ इस्तिलाहात और टर्म्स की कुछ अलग वजाहत भी की है। मिसाल के तौर पर उलमा ने लिखा है कि जब कोई शख्स दूसरे को मुफ्त में कोई चीज देता है और उसका देने वाले का मकसद और नियत सवाब का हुसूल हो तो उसको सदका कहते हैं, सदका। और अगर देने वाले का मकसद, यानी एक आदमी मुफ्त में दूसरे को कोई चीज गिफ्ट कर कर दे रहा है और देने वाले का मकसद सामने वाले का की इज्जत और एहतराम मकसूद हो, तो इसको हदिया कहते हैं, हदिया। और हिबा, तो हिबा जो है ये वो है कि एक वसी मफहूम है कि बस दूसरे को किसी चीज का मुफ्त में मालिक बना देना। ठीक है, तो इसलिए उमूमी तौर पर गिफ्ट या हदिया जो है वो इसी के ज़िम्मन में आ सकता है। तो बहरहाल ये सदका हो, हदिया हो, हिबा हो, ये इन तमाम के जो बुनियादी अहकामात है वो एक ही जैसे हैं, क्योंकि इनमें कोई चीज़ जो है वो मुफ्त में दूसरे को दी जाती है और सामने वाले को मुफ्त में किसी चीज़ का वकील मालिक बनाया जाता है। तो ये है पहले उन्वान का खुलासा।
जहां तक दूसरा उन्वान है हमारा हिबा का शरई हुक्म, कि किसी को कोई चीज गिफ्ट करना और हिबा देना, क्या ये जायज है या नहीं। इसके नाजायज होने में तो कोई यानी इसके जायज होने में कोई शुबा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल जायज है। क्योंकि एक इंसान दूसरे को फ्री में कोई चीज देता है मुफ्त में, तो ये तो भाईचारगी है और दूसरों के साथ मोहब्बत का वो है, एक तावन है। तो ये तो कुरान हदीस के अंदर जितने भी नेक काम की तरगीब दी गई है और जो नसूस आई है, उन सब से हिबा का हुक्म साबित होता है। हाँ अलबत्ता उलमा ने इसके मुख्तलिफ अहवाल लिखे हैं और मुख्तलिफ अहवाल में हिबा का या हदिया का अलग हुक्म लिखा है। मसलन उसको उन अहवाल को हम 3 पॉइंट में जमा कर सकते हैं। पहला यह है कि अगर हिबा का मकसद बाहमी मोहब्बत और इकराम और भाईचारा हो, यानी एक आदमी दूसरे को एक गिफ्ट कर रहा है, कोई चीज फ्री में दे रहा है और देने वाले का मकसद बाहमी मोहब्बत है, इकराम है सामने वाले का, या भाईचारा है पैदा करना है, तो ऐसा हिबा, ऐसा जो गिफ्ट है वो सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि मुस्तहब और बेहतर है, इसके अंदर सवाब भी मिलेगा इसको। ठीक है, तो ये तो पहली सूरत या पहली हालत है। दूसरी सूरत या दूसरी हालत क्या है कि हिबा में कोई हराम अंसर शामिल हो जाए, तो ऐसा हिबा और गिफ्ट देने वाले के लिए भी हराम है और लेने वाले के लिए भी हराम है। इन्हें एक आदमी दूसरे को गिफ्ट तो दे रहा है, कोई चीज फ्री में दे रहा है, लेकिन इस देने और इस लेने में कोई हराम का अंसर शामिल हो जाए, तो ऐसी सूरत में हिबा का देना और लेना हराम हो जाएगा। इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती है। मसलन एक आदमी किसी ऑफिसर को गिफ्ट करता है ताकि वो ऑफिसर किसी मासूम आदमी पर जुल्म करे, तो हराम है ऐसा गिफ्ट लेना, जुल्म तो वैसे भी हराम है, ये गिफ्ट भी हराम है। या एक शख्स दूसरे को असलहा गिफ्ट करता है ताकि सामने वाला इस असलहे से किसी को कत्ल कर दे या कोई नाजायज काम कर दे, तो ये भी हराम है। या कोई शख्स दूसरे को शराब गिफ्ट करता है, नशावर चीज जो है वो गिफ्ट करता है, ये सारी सूरतें हराम हिबा की है। इस ऐसी सूरतों में हिबा क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। तो यह है बुनियादी तौर पर दूसरी सूरत कि अगर हिबा में कोई हराम अंसर शामिल हो जाएगा तो हिबा जो है वो नाजायज हो जाएगा। तीसरी सूरत यह है कि अगर हिबा या गिफ्ट जो है वो बतौर रिश्वत दिया जाए तो ये भी नाजायज है। होता है आजकल रिश्वत के तौर पर लोग देते हैं एक दूसरे को चीजें, हदिया और गिफ्ट वगैरह, तो ये भी अगर रिश्वत है तो ये नाजायज है। हाँ अलबत्ता उलमा ने एक खास सूरत के अंदर जो है वो रिश्वत की इजाजत दी है सिर्फ देने वाले को, लेने वाले के लिए तो बाहर सूरत हराम है रिश्वत। रिश्वत लेने वाले के लिए तो बाहर सूरत हराम है, लेकिन देने वाले को सिर्फ कुछ सूरतों में इजाजत दी गई है। मसलन एक शख्स अपने आप को जुल्म से बचाने के लिए रिश्वत दे रहा है, उसको पता है अगर मैं रिश्वत नहीं दूंगा तो मुझ पर जुल्म कर दिया जाएगा, तो उसकी इजाजत दी गई है देने वाले को सिर्फ, लेने वाले के लिए तब भी हराम है। या एक शख्स अपने ऐसे जायज हक की वसूली के लिए रिश्वत दे रहा है, अपने ऐसे जायज हक की वसूली के लिए रिश्वत दे रहा है कि जो हक और रिश्वत के बगैर हासिल ही नहीं हो सकता, ऐसी सूरत में भी जो है रिश्वत देने वाले के लिए तो जायज है लेकिन लेने वाले के लिए तब भी हराम। मिसाल के तौर पर जो हुकूमत ठेके देती है, ठेके और जो टेंडर होते हैं, उम्मी तौर पर जब वो ठेकेदार बेचारा काम कर लेता है तो उसका बिल पास नहीं किया जाता और उसका जो टेंडर होता है वो उसको पैसे नहीं दिए जाते जब तक कि वो जो है वो ऑफिसर्स को रिश्वत न दे। अब अगर वो मजबूर है और उसका हक उसको नहीं मिल रहा रिश्वत के बगैर, तो फिर उसके लिए देने की इजाजत है और लेने वालों के लिए तो वैसे भी हराम है। तो बहरहाल ये है बुनियादी तौर पर हिबा के अहकाम का, यानी कि बुनियादी खुलासा। ये अगर हिबा के अंदर इस तरह हराम अंसर शामिल ना हो, हिबा बतौर रिश्वत न दिया जाए, तो बस हासिल ये है कि हिबा जायज है। और अल्लामा शर्बीनी रहमहुल्लाह उन्होंने मुगनिल मुहताज के अंदर इस पर इजमा नकल किया है। उनके अल्फाज यूं है कि इन अक़दल इजमाउ अला इस्तिहबाबिल हिबा बिजमी अनवाइहा, कि भाई इस बात पर उलमा का इजमा है, इत्तिफाक है कि हिबा की तमाम किस्में, हदिया है, सदका है, कुछ भी है, लेकिन फ्री में अगर आप मुआवजे बगैर मुआवजे की किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो वो मुस्तहब है। और इस पर उन्होंने कुरान मजीद की इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, और हिबा भी एक किस्म का जो है वो बिर है, नेकी है।
ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے البتہ انہوں نے پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس میں کوئی حرام عنصر شامل ہوگا تو پھر ایسی صورت میں جو ہے یہ ہبہ حرام ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر ہبہ کا شرعی حکم. اس کے بعد ہم جو ہے تیسرا عنوان اگلی نشست میں شروع کریں.